ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ है मशहूर कॉमेडियन जो बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके हैं, जो कई ऐसे देश के प्रसिद्ध टीवी शोज़ में काम कर चुके हैं। उनका नाम है ख्याली सारण। ख्याली साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका राजस्थान के जो खास कार्यक्रम है राजस्थान अब तक का, आज आप कुचामन आए हैं। कुचामन आकर क्या महसूस हुआ? आप एक राजनीतिक सभा में आए थे। सर, मैं तो पूरी दुनिया घूमता रहता हूँ और महेंद्र जी से हमारे बहुत पारिवारिक संबंध है और हमारे कहावत भी है, जाट जाट दा साड़ा बिचे काला माड़ा। तो कोई ना कोई जब जाति वर्ग का किसी भी समाज का आपस में मेल जोड़ होते हैं तो उनके कोई ना कोई रिश्तेदारी भाईचारा निकल ही आता है। तो उसी भाईचारे के नाते मैं आज कुचामन सिटी आया। कुचामन सिटी के लोग बहुत प्यारे हैं, इनका अंदाज़ बहुत प्यारा है, मिलजुल के सबसे बहुत अच्छा लगा, बड़े पॉजिटिव लोग हैं। आप सोशल मीडिया पर बहुत फेमस है, फिल्मों में आपने काम किया है। कई ऐसी बहुत सी बॉलीवुड की फिल्में हैं जिसमें हमने आपको कलाकारी करते हुए देखा है। लोगों को हंसाने का काम जो है वो सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि लोग किसी को दुख दे सकते हैं, उसे उसकी आत्मा रोती है, लेकिन आप लोगों को हंसाते हैं। तो कॉमेडियन बनने के पीछे क्या कारण है? सर, एक ना बात कहने की प्रेजेंटेशन होती है। बात वही होती है, जब कोई बाबा जी बोलता है वो प्रवचन बन जाते हैं, कोई नेता बोलता है वो भाषण बन जाते हैं, आप बोलते हैं न्यूज़ बन जाती है, हम बोलते हैं कॉमेडी बन जाती है। तो बातें वही होती है, बस एक प्रेजेंटेशन का तरीका है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे पूर्व ऊर्जा मंत्री जी आए हुए थे, बहुत बुजुर्ग आदमी। तो मैंने कहा जी ऊर्जा मंत्री जी, हालांकि अब ऊर्जा नहीं बची है इनमें, तो वो एक हंसी हो गई। तो यही बातें कोई प्रवचन तरीके से होती तो अलग हो जाती। कॉमेडी को एक पेश करने का अंदाज है कि आप जो बात बोलें उससे सामने वाले को हंसी आ जाए। कॉमेडी में बचपना बहुत ज़रूरी है और यही कारण है कि सलमान खान आज 52 साल की उम्र में भी एज ए हीरो आ रहे हैं। उसकी कोई भी आप फिल्म देखो, कोई भी गाना देखो तो तौलिया टांगों में फंसा रखा है, डांस कर रहा है ना, नाक कर रहा है, डांस कर रखा है, यहाँ चश्मा लटका रखा है। कॉमेडी में बचपना ज़रूरी है। जितना हमारा बचपना होगा उसी हिसाब से हंसी ज़्यादा आएगी, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। यही कॉमेडी है। ख्याली को आने वाले दिनों में कौन सी बॉलीवुड फिल्म में हमारे दर्शक देखेंगे? वर्तमान में क्या प्रोजेक्ट चल रहा है? मेरे अभी विक्की कौशल के साथ मूवी कंप्लीट हुई है, मेरे महबूब मेरे सनम, जो जनवरी में रिलीज़ हो जाएगी। दूसरा हवाई फायर अभी शुरू होने वाली है, क्योंकि हमारा 25 तारीख तक डेट फ्री नहीं है, तो शायद दिसंबर 2-3 तक शुरू हो जाएगी अमृतसर और यहाँ दूसरी फिल्म हवाई फायर आ रही है। मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन मैं श्री गंगानगर हनुमानगढ़ से हूँ, तो हमारा पंजाबी बेल्ट है पूरा। तो मैं पंजाबी अच्छी बोल लेता हूँ। मेरे साल में 2-3 फिल्में पंजाबी आती है। तो कुलचे छोले एक पंजाबी फिल्म आ रही है, और बाकी रूपनाथ के नाम से जो मैंने टाइम पास के लिए राजस्थान में वेब सीरीज़ शुरू की थी, वो इतना प्यार मिला है लोगों का कि डेली 2-3 मिलियन लोग उसको देखते हैं। तो मतलब बस यही। रूपनाथ को एक प्रसिद्ध डायलॉग है, बिन लोग बहुत ज़्यादा पसंद करे, वो सुनो। चौधरी एक कोनी रूपनाथ का बड़ा डायलॉग है। देखो तेरी आँखें बतावा कि जोत कमज़ोर है। मैं चौधरी उत्तराखंड की पहाड़ियाँ में जाके किया गड़गड़ गुम्बो पीस के नहीं, ऐसी एक सड़ाई फेरूंगा मैं आँखा का। मैं कहूँ आँखा हो जाएगी साया चंदन। अरे जी आँखा साया चंदन नहीं मैंने चौधरी, राजनीतिक माहौल है जी, आपा दोनों एक हो गए नहीं, एक टोपी वाला एक बाड़ा। मैं कहूँ आपा पाड़ दें फिल्टर। ख्याली जी, एक दर्शकों ने एक चीज़ और बताओ कि आपकी मशहूर जगह बॉलीवुड की फिल्में कौन सी करेडी है? टीवी शोज़ कौन सा प्रसिद्ध? सर, मैंने मुफ्त में कोई नहीं करी, तो सारी मेरे लिए अच्छी है। सबके पैसे मिले, मेरे को पैसे के लिए काम कर, जो कि पब्लिक ज़्यादा पसंद करी और बहुत ज़्यादा फेमस है बॉलीवुड में। बॉम्बे टू गोवा से मेरी शुरुआत हुई थी। पहली फिल्म मेरी आई थी बॉम्बे टू गोवा। उसके बाद सिंह इज़ किंग आई अक्षय कुमार के साथ, फिर मेरे पड़ोसन, फिर भावनाओं को समझो, बहुत सारी, मतलब काफ़ी, लगभग 10 से 12 फिल्म हिंदी आ चुकी है और 8 से 9 पंजाबी आ चुकी है, और सभी मुझे तो सभी अच्छी लगी। कोविड के बाद में ख्याली को एक अलग भूमिका में लोग देख रहे हैं। आपने भी थोड़ा सा ट्रैक चेंज किया है, उसके पीछे क्या कारण है? सर, उसके पीछे ट्रैक कारण, मैं लॉकडाउन में राजस्थान आया। मेरा घर, मेरा गांव, मैं एक सैनिक स्कूल चलाता हूँ राजस्थान हनुमानगढ़ में, तो मैं वहीं रहा। और लॉकडाउन से, हालांकि पहले ही आप देखो कि जिस शहर में 5 सिनेमा थे, अब वहाँ एक भी नहीं बचा। तो फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डाउन में हो गई, सिनेमा नहीं बचा। अब राजस्थान के हर तहसील लेवल पे 2-2, 3-3 सिनेमे थे कोई टाइम में, 90 के दौर में, अब वो एक भी नहीं बचा। टीवी शायद आपको देखे हुए भी बहुत दिन हो गए होंगे। तो जब टीवी फिल्म बचा ही नहीं है तो दौर तो अपने आप ही बदलना है। जब दर्शक मोबाइल पे आ गए तो हमने ऐसे टाइम पास के लिए रूपनाथ और भूप सिंह पटवारी 2 वेब सीरीज़ शुरू की, और दोनों की दोनों ही सुपरहिट हो गई। और बस वो अपने आप ही चेंज हो गया। मैंने किया नहीं, मैं ना ही तो कभी बॉम्बे स्ट्रगल करने गया। मैं कपड़ा मिल में मजदूरी की, 6 साल गंगानगर थिएटर सीखा, 6 साल मैंने चंडीगढ़ में काम किया, थिएटर सीखा, और एंकरिंग में करता था। तो
सुनिधि चौहान, सोनू निगम, दिलेर मेहंदी, मिक्का, गुरदास मान, इन सब के साथ में 2000 से 2006 तक काम कर चुका। तो ऑडिशन हुआ, मैं लाफ्टर शो में सिलेक्शन हो गया और नॉर्दर्न इंडिया से मैं एक ही सिलेक्ट हुआ था 1 लाख लोगों के ऑडिशन में से। 15 पाकिस्तान से थे, 35 हम इंडियन थे। तो लाफ्टर शो में आने के बाद पहला हिट हो ही चुका था जिसमें भगवंत मान, राजू श्रीवास्तव आए। मैं लाफ्टर चैलेंज 2 में था, तो 2 में मैं विनर रहा, चैंपियन बना। उसके बाद फिर आगे अपने आप रास्ते खुलते गए। जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया है उसके बाद ज़्यादातर अभी आपने कहा मोबाइल पे आ गए, लेकिन हमारे राजस्थान में भी ऐसे बहुत से कलाकार हैं, खासकर शेखावाटी के और मारवाड़ के, और जो उभरते हुए कलाकार हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर उनको एक देखिए, हंसाना तो गिदगिदी करने से भी आ जाती है, लेकिन उस हंसी के साथ एक अच्छा सा आप समाज को मैसेज देने की भी कोशिश करें, जो हम करते हैं, कामयाब भी होते हैं उसमें। क्योंकि जितने भी ड्रामे बने हैं ना, चाहे रामलीला आप ले लो, चाहे आप कोई भी नाटक ले लो, कोई भी ड्रामा ले लो, वो सिर्फ इसलिए होता है कि उस ड्रामे के बहाने हम लोगों को कोई ना कोई मैसेज दें। आज जैसे आपने बोला राजनीतिक प्रोग्राम, तो ये ड्रामा क्यों हुआ? एक मैसेज देना था कि वोट दो, है ना। तो ये मैं सभी जितने भी राजस्थान के यूट्यूबर हैं, आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आप आने वाले बच्चों को, आने वाली आपके अड़ोस पड़ोस के जितने, क्योंकि ये अकेले आदमी से नहीं होता, कोई कैमरा चला रहा है, कोई मेकअप कर रहा है, कोई ड्रेसें पहना रहा है, कोई कहानी लिख रहा है, कोई शूटिंग में हवलदार बना है, कोई थानेदार बना है। ये 20 लोगों का काम है, 30 लोगों का काम है। तो आप राजस्थान के यूट्यूबर सक्सेस होने का मतलब, एक यूट्यूबर ने कम से कम 20 लोगों को रोजगार दे दिया, और उस 20 में से 15 ऐसे हैं, 5 ऐसे हैं जो आगे एज ए कलाकार फिर दुनिया में नाम करेंगे, फिर वो 20 लोगों को नाम रोशन देंगे। तो आपकी ये गति चलती रहे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आर्ट में रोजगार दें। दूसरा, एक अच्छा सोशल मैसेज दें। मैसेज बहुत हैं, चाहे नशा मुक्ति का ले लो, चाहे बेटी की शादी का ले लो, एजुकेशन का ले लो, हर पग पग पे मैसेज है। तो आप जो भी कोई ड्रामा करें, जो भी कोई कहानी लिखें, उसमें एक सोशल मैसेज ज़रूर दें जिससे लोग जागरूक हों। अंतिम सवाल पूछूंगा। बॉलीवुड का ज़माना एक बार ऐसा था कि लोग फिल्म देखने के लिए पैदल चले जाते थे, कई किलोमीटर तक बसों में जाते थे, कोई जयपुर जाता था, कोई कहीं। हाल का जो बॉलीवुड का सिनेरियो हम देख रहे हैं, वास्तव में बॉलीवुड अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। तो बॉलीवुड में क्या सुधार होना चाहिए, और अब आने वाले समय में ऐसा क्या होना चाहिए कि बॉलीवुड से लोग जुड़े रहें? सर ऐसा है, बॉलीवुड तो चलता ही रहेगा। बॉलीवुड का रूप बदल गया। रात में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच देख रहा था, तो टीवी पे एक कोने पे आ रहा था कि 5 करोड़ लोग इस टाइम लाइव देख रहे हैं। तो वो पहले उतने नहीं देखते थे। अब फिल्म जो सिनेमा में लगती थी वो मोबाइल में देखने लग गए। दर्शक वही है, लेकिन हमारे सुविधा आ गई कि सिनेमा चल के हमारे घर पे आ गया। पहले जब जाते थे तो वो मजबूरी थी, टूरिज्म ही वही था। मैं खुद 25 किलोमीटर साइकिल पे फिल्म देखने गया हूँ, तो वो मजबूरी थी, क्योंकि पूरे 25 किलोमीटर के दायरे में एक ही सिनेमा था। वहाँ साइकिल लेके जाना, उसके अलावा कोई एंटरटेनमेंट था नहीं, उसके अलावा कोई टूरिज्म नहीं था। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोई दारू पी के पड़ गया उसको देख लिया, कोई लड़ाई हो गई उसको देख लिया, इसके अलावा कोई एंटरटेनमेंट था ही नहीं। तो ये सिनेमा का जो एंटरटेनमेंट था वो घर पे आ गया, जेब में आ गया, अपने हाथ में आ गया। जो मर्जी देखो, सीरियल देखो, फिल्म देखो, मोबाइल देखो। बस जो सिनेमा में जाके देखते थे वो चेंज हो गया। बाकी सिनेमा वही कलाकार हैं, वही हीरो है, वही हीरोइन है, वही गुंडा है, वही विलेन है, वही लड़ाई हो रही है, सब वही चल रहा है। उसका सिर्फ रूप इतना बदला है कि सिनेमा हमारे घर आ गया। हम जब मर्जी देखें, जो अच्छा लगे वो देखें। पहले एक टीवी था तो पूरे परिवार को एक ही देखना होता था। अब बुजुर्ग बैठे हैं, इनको भजन सुनना है, इनको धान मंडी से बाजार भाव पता करना है, आपको देखना है यार न्यूज़ क्या बेस्ट चल रही है, मुझे देखना है यार एंटरटेनमेंट क्या दे। तो घर में 5 फ़ोन है, 500 बंदे अपने अपनी सोच के हिसाब से देख रहे हैं। बस ये बदलाव आया। चलो, ये थे मशहूर कॉमेडियन ख्याली सारण, जिनका ये कहना है कि आने वाला ज़माना जिस तरह से मोबाइल में कन्वर्ट हो गया है, बॉलीवुड भी आने वाले दिनों में मोबाइल में ही देखने को मिलेगा। और हाल ही में जो इनके द्वारा जो फिल्में की जा रही है, हम दुआ करते हैं कि इनकी फिल्में कामयाब हो और ख्याली सारण आगे अपना नाम, राजस्थान का नाम ही नहीं अपना नाम भी रोशन करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।